कैपिटल डैश इज़ द लाइफ प्लॉट ऑफ एवरी बिजनेस। कैपिटल क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें पैसा है, जिसके ज़रिए से हम बिज़नेस को रन करते हैं। विदाउट कैपिटल वी कॉन्ट रन द बिज़नेस। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के साथ साथ हमने रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, डेली एक्सपेंस को मैनेज करना है। तो विदाउट कैपिटल बेसिकली इज़ द लाइफ प्लॉट ऑफ एवरी बिजनेस। डैश इज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि प्रोडक्शन और प्रिपरेशन गुड्स एंड सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है। डैश इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, दूसरा बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होता है। तो कॉमर्स है वो सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस है, दैट इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स कैन बी ट्रेड एंड इट्स टू बी ट्रेड। यस, कॉमर्स ट्रेड भी होता है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की हम परचेजिंग और बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, और साथ साथ ये ट्रेड्स को भी ऐड करता है, यानी हम ट्रांसपोर्टेशन को कॉमर्स से लीड कर एड्स कर रहा होता है। और सिमिलरली इंश्योरेंस होती है कॉमर्स में, और हम वेयर हाउसिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये और बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड होता है, हम बैंक से परचेजिंग कर रहे होते हैं। अ गुड बिजनेस पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट डैश स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स है बेसिकली, जो सा स्पेसिफिक स्किल अबाउट द बिजनेस है कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें उसके स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। हम जो सा भी बिज़नेस है तो उसके अगर हमें स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगा, उसकी डोमेन का उसका नॉलेज नहीं होगा, जॉब का नॉलेज नहीं होगा, तो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स नहीं होंगी। विदाउट जॉब स्पेसिफिक स्किल्स यू कॉन्ट रन अ बिजनेस। डैश सेपरेट्स दी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज हैं वो सेपरेट्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? मिसाल के तौर पर वर्कर है, वो मोबाइल फ़ोन बना रहा है। सिमिलरली हम कहते हैं कि मैनेजर है वो प्लानिंग कर रहा है। लाइकवाइज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बात करें तो सप्लायर से हम सप्लायर वो आपको हमें वो प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है। लाइकवाइज ओके, माई ईयर ऑफ डैश by which we compare that how much a system can produce with resources need to produce is purchasing। वो GDP पर कैपिटल होता है कि मेजर करता है कि एक सिस्टम में कितना प्रोड्यूस कर सकता है विद द रिसोर्सेज परचेज और सेलिंग में। मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड बी, मिनिमम नंबर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 7 होने चाहिए, यानी 7 मेंबर्स होंगे, देन एक कंपनी है वो रजिस्टर्ड होगी पब्लिक लिमिटेड स्टॉक मार्केट में। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिकली द डैश सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पुअर। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम ये देख रहे होते हैं कि हम ओवरऑल हम वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, हम इसमें कोई अपना फ़ायदा नहीं सोच रहे होते हैं। ओके, यानी हमारा ओवरऑल टारगेट ये होता है कि जितने भी पुअर्स हैं उनको कोऑपरेट किया जाए, उनको एड किया जाए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डैश प्रॉफिट इंसेंटिव द परफॉर्मेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ वेरी पुअर। क्योंकि बेसिकली इसमें प्रॉफिट इंसेंटिव नहीं होता, तो प्रॉफिट जो सा वो एक मोटिवेशन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एज होता है, जो सा एक मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ा ज़रिया होता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इंसेंटिव हम वॉलंटरीली काम कर रहे होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो इसकी जो सी परफॉर्मेंस है वो मोरल है वो एम्प्लॉयज़ का कम भी हो सकता है। डैश आर द ऑब्जेक्टिव्स डैट अ बिजनेस होप्स एंड प्लान टू अचीव। गोल्स एक माइलस्टोन्स होते हैं, ये मकसद होता है कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमने इसको अचीव करना है। तो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिज़नेस उम्मीद रखता है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अचीव करना चाहता है, और उसके लिए प्लानिंग भी करते हैं। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर्स कैन बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर्स शुड नॉट एक्सीड 50। पब्लिक कंपनी में यानी इसके जो से पब्लिक कंपनी मस्ट हैव डैश बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बेसिकली 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है। A notice of annual general meeting should be sent to the shareholder at least dash days before the date of meeting। 21 days before the day of meeting एनुअल जनरल हर साल जो सी मीटिंग होती है उसका नोटिस सेंड किया जाता है शेयर होल्डर्स को। कंपनी मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर वंस इन अ ईयर। बेसिकली जो सी एनुअली मीटिंग होती है वो साल में एक बार ही होती है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि एनुअल साल में।
डैश स्किल्स आर नेसेसरी टू कम्पीट इन ग्लोबल इन्वायरमेंट। अगर आप ग्लोबली कम्पीट करना चाहते हैं, आपने यानी अपनी कंट्री से आउटसाइड होना चाहते, तो आपको ग्लोबल मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए कि हमने एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो एक्सटर्नल वहाँ पर पूरा इन्वायरमेंट चेंज होगा, वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आएगा, वहाँ पर डिफरेंट, वहाँ पर उसके लैंग्वेज बैरियर के साथ साथ वहाँ पर सोशल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो आपको ये स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप कम्पीट कर सकें ग्लोबली। स्किल्स यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग एंड गेटिंग अलॉन्ग विद द पीपल इज़ डैश ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। स्किल्स जो सी अंडरस्टैंडिंग में, और वो हम ह्यूमन से रिलेशन की, हमने ह्यूमन का जो सा रिलेशन है उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है, कैसे हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है, एक माइंड सेट का उसको कैसे हमने एक डोमेन में लेकर आना है कि हमारे जो से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना हो। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स है कि हमने कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स करनी है, कैसे हमने कम्युनिकेट करना है। तो ये बेसिक स्किल्स हैं जो सी हमें आनी चाहिए। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजर प्राइस को सेट कर रहा होता है कि हमने कितनी कस्टमर के हमने बेसिकली साइकोलॉजी को देखते हुए कि हमने कितना ये कस्टमर परचेज़ कर सकता है, उतनी प्राइस सेट करता है, प्लानिंग करता है। और प्रमोशन को, उस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, उसको मार्केट में कंपेन कैसे चलानी है, उसको कैसे हमने अट्रैक्टिव बनाना है, उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग उसकी कैसे करनी है कि वो प्रमोशन के काबिल हो जाए। इसी तरह उसको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज बनाता है कि हमने डायरेक्ट सेल करना है कस्टमर के ज़रिए या होल सेल के ज़रिए, हमने होल सेलर के ज़रिए हम इसको कस्टमर तक भेजना है ये प्रोडक्ट। तो बेसिकली मार्केट मैनेजर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो प्लानिंग कर रहा होता है कि प्राइसिंग को कैसे सेट करना है, प्रमोशन के लिए स्ट्रैटेजीज़ बना रहा होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना रहा होता है कि डायरेक्ट सेलिंग करनी है या हमने उसके लिए इंटरमीडिएरी है उसको हमने बीच में रखना है। आ गया कॉमर्स कैन बी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ऑब्वियसली ये बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है कॉमर्स। मेजर ऑफ ये बाकी यही। ओके नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।